एक मिनट, सेवेंथ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.7, राइट। ओके, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। भाई सभी लोग देखो, जिसने किया वो भी कर, वो भी देखेगा, जिसने नहीं किया वो भी देखेगा। ओके, आगे। शो दैट, एक मिनट, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ओके, y2 प्लस 2x एक मिनट, जगह बनाते हैं थोड़ा, इज इक्वल टू 2। हाँ जी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, शो करना है, शो नॉट प्रूव। चलो शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। प्रशांत, तुमने किया? देखो, प्रशांत ने कर लिया। चलो भाई ध्यान दो, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अब मैं डायरेक्ट करता हूं यार सीधे, y तो y है, तो y का करेंगे तो y1 होगा, y का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ लिख दो, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या y1। अब इसका तो आपको पता है 2 ऊपर है तो 2 सामने आ जाएगा, tan इनवर्स x, और एक पावर कम करोगे तो इतना का इतना ही रहेगा, और फिर आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स है। अब ये लिखा नहीं जाएगा, ये लोग हम लोग सीधा करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। यहां तक किसी को डाउट? इसको चुपचाप इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहां तक कोई डाउट? नो, ओके ओके। अगेन डिफरेंस, अगेन लिखना जरूर, अगेन का मतलब यहाँ पे साफ पता चलता है सेकंड डेरिवेटिव करने जा रहे हो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो अब ये u इंटू वी हो गया, क्या हो गया? u इंटू वी, तो मान लो ये u है 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रख दिया, और y1 का डेरिवेटिव हो जाएगा y2 प्लस, अब की y1 एज इट इज रहेगा इसका डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और साथ में 1 y1 एज इट इज, y1 एज इट इज है, ये वाला एज इट इज है, इसका डेरिवेटिव। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है, 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यार तो सवाल ऐसे ही हो गया, बेचारा बेचारा सवाल है ये तो। फिर से इधर लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, फिर से करोगे तो अब की एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा y2 प्लस 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का y1 इज इक्वल टू 2। यार इसमें कुछ सवाल है यार, ये बताओ मुझे, बच्चों का चीज है ये, यही आंसर है क्या? देखो जरा ऊपर, अरे यही तो है यार। यार आपने ट्राई नहीं किया यार, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। कल हमने ऐसे तो सीखा था सब, कल हमने ऐसे तो सीखा था भाई, ये तो यार गड़बड़ है बच्चों, गड़बड़ है, क्या करूं, नहीं सीख रहे आप लोग अच्छे से। और कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में? क्या नाम है तुम्हारा ये, तो मैं नाम भूल जाता हूँ यार, अंशुल, हाँ अंशुल, कोई डाउट? ओके, तो तुमने किया था? नहीं, हाँ, ओके, नूपुर तुमसे हुआ था ये क्वेश्चन? हो गया था, बहुत बढ़िया। नूपुर अभी पढ़ने लग गया आजकल, 11th में इतना अच्छा नहीं पढ़ता था, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ इसकी हैंडराइटिंग भी अच्छी है, और कुछ एक लोग हैं जिनकी हैंडराइटिंग ऐसा लगता है मच्छर मार रखे हैं पूरा, वो क्लियर नहीं है। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, आज आज मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम और ये सब पढ़ाऊँ, या रोल्स थ्योरम पढ़ा दूँ, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊँ, या मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊँ? मेरे ख्याल से मीन वैल्यू बता दूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ग्रेजुएशन में तो सबसे ज़्यादा काम है, और कभी कभी ये उसमें भी पूछा जाता है, क्या नाम,
IIT मेंस में, ठीक है। तो ये मीन वैल्यू थ्योरम है। प्रशांत तुमने कर लिया ये? अभी नहीं किया। तो चलो आज मैं आपको मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाऊंगा, और रोल्स थ्योरम पहले है, फिर उसके बाद मीन वैल्यू थ्योरम है। तो बड़ा मजा आएगा, ठीक है, बहुत आनंद आएगा इसको पढ़ने में, समझने में। कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते चीज़ों को, इसको बहुत ध्यान से सीखना। थोड़ा सा डेरिवेटिव का रोल है इसके अंदर, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा डेरिवेटिव का रोल है, अदरवाइज इसमें सिर्फ थोड़ा लिखना है और समझना है। तो अभी जो चीज़ मैं सिखाने चल रहा हूँ, बहुत ध्यान से और अच्छे सीखना, एक बार में आ जाएगा, आपको दोबारा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक बार में आ जाएगा, बहुत अच्छा। सबसे पहले आता है रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम अच्छा, लेकिन मैंने आपको मैंने आपको कंटिन्यूटी नहीं सिखाई है, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूंगा, कैसे लिखना है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस रहेगा और साथ में डिफरेंशिएबल रहेगा। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो, कभी भी ऐसे एक पॉइंट दिया जाएगा a, b, तो जब उसके बारे में हम कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यू विल ऑलवेज राइट a, b स्क्वायर, और फिर जब उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी उसी को प्रूव करने के लिए, तो a, b आपको ओपन ओपन ब्रैकेट में लिखना है। तो ये मैं कंटिन्यूटी जब पढ़ेंगे शुरू में ना, पहले एक्सरसाइज, तो उसमें थोड़ा बता देंगे, वहाँ आ जाएगा समझ में आपको। यहाँ पे फिलहाल जो मैं बताया अभी आपको, कंटिन्यूअस है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और डिफरेंशिएबल बताना है तो a, b ओपन ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ये क्या बोलता है, इन दिस सेक्शन वी विल स्टेट टू फंडामेंटल रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलस विदाउट प्रूफ। क्या क्या है? पहला है रोल्स थ्योरम, और इसी में आता है, इनफैक्ट मीन वैल्यू थ्योरम में ही आता है। रोल्स थ्योरम का स्पेशल केस होता है मीन, तो इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम ही नाम देते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहला रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, लेट फंक्शन मैपिंग ए फंक्शन a, b स्क्वायर ब्रैकेट मैपिंग r बी अ कंटिन्यूअस ऑन a, b स्क्वायर ब्रैकेट। बता रहा है ये कि कोई ऐसे पॉइंट अगर आप लेते हो फंक्शन में a, b, और वो किससे रिलेटेड है, कैपिटल R। कैपिटल R क्या होता है, रियल नंबर्स। और कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस होगा ये, तो कंटिन्यूअस होगा तो आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट a, b, एंड साथ में डिफरेंशिएबल होगा, साथ में क्या लिखेंगे, a, b ओपन ब्रैकेट, सच दैट। अब कंडीशन बता रहा है कि एफ ए और एफ बी, ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं, दोनों को अगर एफ ए, दोनों का फंक्शन एफ ए और एफ बी लिखेंगे तो दोनों इक्वल होना चाहिए, वेयर ए एंड बी आर सम रियल नंबर्स, देन देयर एग्जिस्ट सम सी। अब ये बता रहा है कि अगर ऐसा है, दो पॉइंट दोनों को आप एफ ए और एफ बी रखते हो और दोनों इक्वल होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ, बिल्कुल जरूरत नहीं है घबराने की, धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि नई चीज है ये मेरा काम है आपके दिमाग में डालना। देन देयर एग्जिस्ट सम सी, तो ये बता रहा है ए और बी के बीच में कोई एक ऐसा सी नंबर होगा, देखो ये बता भी रहा, देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए, बी, ये बता रहा है कि ए, बी के बीच में कहीं एक सी होगा, और वो कैसा होगा कि जब भी आप एफ डैश सी करोगे, मतलब कहने का कि जो भी आपके पास फंक्शन होगा एफ एक्स इक्वल टू समथिंग समथिंग, फिर उसके बाद जब एफ डैश एक्स कर दोगे और इस सी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे, तब उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो है। क्या आएगी, जीरो। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता ही देता हूँ, पहले पहले बता दूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। भाई कोई भी स्लोप है, ये ध्यान देना, ये कार्टेशियन बना रहा हूँ, ऐसे स्लोप है, तो जब भी ये स्लोप होता है, स्लोप, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी स्लोप है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप कितना रहता है, जीरो होता है। तो ये वही जीरो है इनफैक्ट, ठीक है, कि ये जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसी का स्लोप निकलता है। जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे तब अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिखा रहा है, ध्यान से सुनना, इन फिगर 5.1 एंड 12 एंड 13। तो ये 5.12 है, ये 5.13 है, बहुत ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। अगर ये कोई ग्राफ है, सॉरी ये कोई कर्व है आपके पास, कोई भी कर्व ले लो, किसी भी तरह का, दुनिया भर के कर्व बनते हैं,
कोई भी ऐसा एक कर्व है, टिपिकल डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द हाइपोथेसिस ऑफ रोल्स थ्योरम, तो ये जरा गौर से देख के बताना मुझे। ये मान लो ए है, ध्यान देना है, ये ए है, ये बी है, यहां से ए पॉइंट लिया, ये बी, मतलब कहने का ए और बी के बीच में समवेयर सी है, समवेयर, जरूरी नहीं कि मिड पॉइंट हो, जरूरी नहीं है। तो ये बता रहा है एफ सी जब भी आप लोगे तब ऐसे में क्या होगा, ये स्लोप ऐसा बनेगा कि एक्स एक्सिस के साथ में क्या रहेगा, ये पैरेलल, इसका स्लोप क्या आएगा फिर 0। लेकिन स्लोप को हम करेंगे क्या, स्लोप हमें कैसे पता चलेगा, जब हम उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। अब जरा गौर से देखो, इस टाइप का अगर कोई स्लोप हो, इस टाइप का कर्व हो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी है, ये एक्स एक्सिस के साथ में स्लोप वो पैरेलल बना रहा है, और इस साइड में भी। तो ये जो दो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको 0 वैल्यू देंगे स्लोप, ठीक है। और ये बहुत बढ़िया कब समझ में आएगा, जब आपको मीन वैल्यू थ्योरम समझोगे, तो इससे बढ़िया आप तुरंत बोलोगे सर पीछे वाला आ गया समझ में। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, अब ध्यान से सुनना, अगर कोई भी ऐसा कर्व बन रहा है और ये उसका स्लोप है, अब स्लोप क्या है, ये स्लोप और कुछ नहीं, उसका टेंजेंट है। टेंजेंट समझते हो, जब उसका उस कर्व का टेंजेंट ऐसे बनेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा, तभी उसके स्लोप की वैल्यू क्या आएगी, 0। यहाँ पे भी देखो, इसका भी जो ये इसका टेंजेंट है, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अभी मैं और अच्छे बता, घबराओ, मुझे मालूम है फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो कुछ लोग ब्लिंक करते हैं, क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, घबराओ मत, रिलैक्स। क्या बोला, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट द कर्व एट वेरियस पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये बोल रहा है ए और बी के बीच में कहीं भी क्या क्या हो रहा है, देखो, इन ईच ऑफ द ग्राफ द स्लोप बिकम्स 0। ये स्लोप जो बन रहा है इसकी वैल्यू 0 आ रही है। 0 क्यों आ रही है, बिकॉज इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो टेन थीटा में क्या बोल सकता हूँ, टेन थीटा इज 0। समझ में आया, थोड़ा बहुत आया होगा, पूरा नहीं आएगा, मुझे पता है पूरा नहीं आएगा, लेकिन जब मैं मीन वैल्यू थ्योरम समझा दूंगा तब आप बोलोगे पूरा समझ में आ गया। आगे ध्यान दो क्या बोलता है, 0 एट 1 पॉइंट, तो ये बता रहे इट स्लोप बिकम 0 एट लीस्ट 1 पॉइंट, तो कम से कम एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा जहां पे उसका टेंजेंट की वैल्यू या स्लोप की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक पॉइंट। इसलिए यहाँ पे क्या बोला इसने, ए और बी ऐसे दो पॉइंट है, उनके बीच में कोई एक ऐसा सी पॉइंट होगा जिसकी वजह से एफ डैश एक्स की वैल्यू या एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 0 है। तो ये तो डेरिवेटिव के बिना होता है, फिर आप मीन वैल्यू थ्योरम में आओगे तब और अच्छा क्लियर होगा। दैट इज प्रिसाइजली द क्लेम ऑफ द रोल्स थ्योरम दैट एट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट at any point on the graph y is equal to fx is nothing but the derivative of fx at that point। मतलब ये अभी थोड़ी ये बात मैं ऑलरेडी बता दिया कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो ये टेंजेंट है, इसका स्लोप 0 है, ये भी टेंजेंट, इसका स्लोप भी 0। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रोल्स थ्योरम क्या बताती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द ग्राफ y is equal to fx, ये फंक्शन है y is equal to fx is nothing but the derivative of fx is at that point is 0। कहने का मतलब ये बता रहा है कि fx तो ये पूरा का पूरा फंक्शन है, लेकिन जब आप उसका fx निकालोगे और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी स्लोप की वैल्यू 0 आएगी। डेरिवेटिव ऑफ fx, तो डेरिवेटिव ऑफ fx इज नथिंग बट f डैश x या y1 या dy by dx। तो जब निकालोगे तो उसकी वैल्यू वहां पे क्या आएगी, 0। एक ऐसा एक पॉइंट रहेगा जिसकी वैल्यू 0 आएगी। तो अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है, सच पूछो तो कितने लोग हैं जिनको क्लियर हुआ है, मुझे अगर आप हाँ बोलोगे तो बड़ा अचंभा होगा, अगर आप हाँ बोलोगे तो मुझे आश्चर्य होगा, बड़ी जल्दी समझ गए। कोई ऐसा है जिसको जो ये बोलता है कि नहीं मेरी तो समझ में नहीं आया, बोलो हाँ। तो मैं यही सुनना चाहता था कि नहीं आया। अब मैं अब इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस एग्जांपल से। ये बोलता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। अब देखो रियल क्वेश्चन आ गया सीधा,
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और दोनों पॉइंट हैं जो हम लिखते हैं ना ब्रैकेट के अंदर, a कॉमा बी डिफरेंशिएबल है और कंटिन्यूअस के लिए a कॉमा बी स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ क्या बोलता है, ये -2 है और ये 2 है, तो ये दोनों पॉइंट और कुछ नहीं है, -2, 2 है। एक बार हम डिफरेंशिएबल के लिए ऐसा लिखेंगे और कंटिन्यूअस के लिए -2, 2 ऐसा लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। और वो ए और बी के पॉइंट क्या है, -2 और 2। अब हमें इन अब ये कितना नंबर बनता है नंबर लाइन पे अगर ऐसे ऐसे बनाए तो भाई, ये 2 और ये -2 बीचों बीच 0, तो यहाँ क्या आएगा -1 और यहाँ क्या आएगा 1। तो ये चार चार पॉइंट वो बनते हैं, यहाँ पे स्पेस बनते हैं 4 जगह। अब इसके बीच में कहाँ पॉइंट आएगा, लेट अस सी। द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यू। अब ये लिखने का तरीका सीख लो आप। जब हम इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एंड डिफरेंशिएबल बोलेंगे तो ओपन ब्रैकेट। तो मेरे ख्याल से ये बात तो समझ गए होगे कैसे लिखना है। अब हम लिखेंगे, अब उसने बताया भी था 2 पॉइंट होगा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आएगा पहले तो ए कितना है -2, तो एफ ए देखो f-2 और f2 बताना है कितना कितना है। तो इसने तो प्रूव करके बता दिया भैया 6 होता है। कैसे होता है, यहाँ पे जरा y की जगह पे हम f लिखेंगे फंक्शन fx। अब वो बोल रहा है कि भैया पहले a पॉइंट लिख दो। अब यहाँ पे जब लोग तो a कितना है -2 है, तो -2 रखेंगे तब क्या होगा, तभी हो जाएगा 2 -2 का स्क्वायर प्लस 2। कितना आया, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 आया। और अगर 2 रखते हो तो भी उतना ही आएगा। क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर है ना एक्स का, तो एक्स का जब स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे चाहे माइनस वैल्यू रखो या प्लस वैल्यू, वैल्यू आपको सेम मिलेगी। तो क्या देखते हो आप, एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ पे प्रूव हो गया। ये बात बताओ, अभी अभी मैं वापस लेके चलता हूँ एक बार, बार बार दिखाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा हम वहां बोल क्या रहा था वो। अब इसने सबसे पहले क्या बोला था, सच दैट एफ ए इक्वल टू एफ बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। ये क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद बताना है कि भाई एक ऐसा पॉइंट सी है यहाँ पे जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी। चलो देखते हैं, लेट अस सी। कुछ कुछ बात समझ में आनी शुरू हो गई होगी शायद। हाँ आएगी, अभी आएगी, चिंता ना करो। वो ये मेरा काम है आपको समझाना। फिर इसके बाद क्या देखते हो आप, हेंस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट -2 and 2 कोइंसाइड। मतलब दोनों की वैल्यू 6 है तो कोइंसाइड हो रही है, मतलब दोनों वैल्यू इक्वल है। सो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज ए पॉइंट सी। अब ये बता रहा है सी बिलोंग करेगा किससे, -2 और 2 के बीच में समवेयर। ठीक है ना भाई, उसी कर्व के बीच में रहेगा कहीं भी एक सी पॉइंट, वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बता रहा है कि एफ डैश सी की वैल्यू 0 आएगी, ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो ये जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स कितना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना। अरे बोलो यार, तो एफ डैश एक्स कितना होगा, 2x, 2x। ठीक है ना। ये देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, क्लियर हो गई बात। अब ये बता रहा है कि गेट सी इज इक्वल टू 0। रोल्स थ्योरम स्टेट दैट देयर इज ए पॉइंट सी -2, 2 के बीच में जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होनी जरूरी है। अब जब जरूरी है, अब ध्यान से सुनना, अब जब आपको ये बताना है कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स कितना है 2x, तो इसका मतलब ये 2x है, 2x इज इक्वल टू 0। और एक सी पॉइंट आप ढूंढ रहे हो तो एक्स सी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, भाई एफ डैश सी बताना है ना आपको, तो इसका मतलब इस x की जगह पे आपको c लिखना है। तो इसका मतलब ये इस x की जगह पे आपको c लिखना पड़ेगा। तो 2c इक्वल टू 0 कब होगा, जब c इक्वल टू 0 होगा। देखो यहाँ पे गेट c इक्वल टू 0, 10 c इक्वल टू 0। इसका मतलब है एफ डैश सी इक्वल टू 0 कहाँ होगा, कहाँ होगा, जब c इक्वल टू 0 होगा। एंड विच बिलोंग्स टू -2, 2। तो जब हमको c इक्वल टू 0 आया है, c की वैल्यू 0 हमेशा नहीं आएगी। तो अगर c की वैल्यू 0 आई है तो क्या c बिलोंग करता है
-2, से? यस, -2, 2 के बीच में ही तो सी आएगा। सी कितना है? 0। तो 0 लाइज बिटवीन -2 and 2 और नॉट? भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ मुझे, आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है ना सबको? हाँ, क्या बोले? हाँ, रेंज, रेंज और कुछ भी नहीं है, बस उसके बीच में समवेयर, समवेयर, समवेयर। एक मिनट, एक काम करो, चलो ये वाला पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, आप करोगे? बोलो। ये क्वेश्चन आपने किया नहीं और आपका सवाल हुआ नहीं। इसका इंटरवल क्या है? -4, 2 और आपको यहाँ सी बताना है। तो कहानी जैसे लिखनी है पीछे मैंने बताई रखी है। अब चुपचाप एक काम करो, पहले तो -4 रख के देखो और फिर 2 रख के देखो, क्या दोनों इक्वल आते हैं? f-4 = f2 इक्वल आते हैं क्या? जरा देखो तो। -4 रखोगे तो क्या है? 16, 16 -8 -8, हाँ 0 आता है ना? कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। चलो 2 भी रख के देखो, +2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 -8, लो जी अभी 0। ये 0 आ रहा है कि नहीं? तो f-4 = f-2 बोथ आर इक्वल टू 0। तो ये बात तो पहले क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बोलता है इसका f' निकालो, f' निकालो, कितना आएगा? 2x + 2, 2x + 2, और इसको आपको रखना है 0, तो दिस इज इक्वल टू 0। तो कितना आया? 2x = -2, x = -1। तो क्या -1 लाइज बिटवीन -4 and 2? दैट्स इट। तो वही है, सी पॉइंट है। सी और क्या है? सी नथिंग बट -1। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? लिखने का तरीका वही रखना जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया। ये तो मैंने फटाफट आपको करके बता दिया। अब बताओ किस लेवल तक पहुंचे? अरे भाई रोल्स थ्योरम कहां तक पहुंचे? क्लियर हुआ कि नहीं? है? अभी भी क्लियर नहीं है? बस सिंपल। बट सब लोग नहीं बोल रहे भाई, सब लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, क्लियर है? चलो भाई सबको क्लियर है तो बड़ी अच्छी बात है। आ, उन नहीं आता, वो बोल रहा है ना, वेरीफाई करो बस, बताओ। नहीं आया मतलब क्या? होगा ही नहीं ऐसा। नहीं है तो नहीं है, फिर तो बता देना रोल्स थ्योरम को नहीं वो फॉलो करता, बस और क्या। ऐसा होगा नहीं। अब लेकिन हाँ होगा तो यहाँ पे अब दिक्कत आएगी, जैसे यहाँ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये सब बहुत पंगे वाले होते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है, तंग करते हैं ये। मैं बताऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, पहले आ जाओ, जो मेन जो आज हमें पढ़ना है उस पे आओ। चलो ध्यान दो, थ्योरम नंबर 7, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। मीन वैल्यू थ्योरम, वो था रोल्स थ्योरम, ये मीन वैल्यू थ्योरम। ये रोल्स थ्योरम के बेसिस पे मीन वैल्यू थ्योरम भी है, लेकिन थोड़ा सा आगे एडवांस है। उसमें हमेशा स्लोप जो होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल में ही आएगा। अब बोल रहा है भाई पैरेलल नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम, लेट एफ सच दैट ए बी स्क्वायर ब्रैकेट मैपिंग आर का मतलब जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है, बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए कॉमा बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कॉमा बी ओपन ब्रैकेट, then there exists some c in a comma b such that। अच्छा अभी आप देखेंगे ये पूरी बात तो वही की वही बोली गई है, लेकिन यहाँ पे f डैश सी बता रहा है, कोई एक पॉइंट ऐसा होगा
ए और बी के बीच में कहीं होगा, लेकिन अब की एफ डैश सी जो होगा वो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होगा। ये नंबर देख के ना घबरा रहे होगे आप, ये क्या है, ये कैसे याद होगा, क्या हम समझ पाएंगे कि नहीं? क्या आप इस फिगर को देख के आप में से कोई बता पाएगा? कोई बता दिया तो मुझे तो मजा आ जाएगा। इस फिगर को देख के मुझे बताओ। हाँ हाँ हाँ, मैं बताया ना, ये ऊपर ये बता रहा है कोई ऐसा सी पॉइंट होगा जो ए कॉमा बी के बीच में है। अभी जो जैसे आप पिछले पिछले टॉपिक में पढ़ते थे कि एफ डैश एक्स शुड बी इक्वल टू 0, बोलता है कि भैया 0 अब नहीं होगा, अब 0 नहीं होगा। क्यों? अब वो एक्सिस पैरेलल एक्स मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। मतलब ये कि जो जो क्या नाम रोल्स थ्योरम थी वो प्योरली है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, उसका टेंजेंट कर्व का टेंजेंट कहाँ होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बट नाउ इट विल नॉट। अब ये बोल रहा है कि अब ये ऐसा बताएगा स्लोप। मैंने आपको बताया एफ डैश सी क्या होगा? स्लोप होता है। जब आप डेरिवेटिव करके उसकी वैल्यू रखना ना, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बहुत काम आने वाला है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि वो जो डेरिवेटिव है इसके इक्वल है। और मैं एक चीज और बता दूं, कैलकुलस का यूज किए बिना आप ये वैल्यू देखो यार, बार बार देखो, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए क्या है ये। और इसको हाँ भी वही मैंने बताया ना, डेरिवेटिव का tan थीटा होता है। क्या आप इसमें से मुझे समझा सकते हो? बोलिए। कौन सा एंगल? बताओ बताओ, मैं समझने के लिए तैयार हूँ। और कोई? चलो ध्यान दो सभी लोग, छोड़ो। अरे सीधी लाइन नहीं बनती यार। यहाँ से कर्व ले रहा, ओके, हम भी ऐसे कर्व ले लेते हैं। ये मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। एक्स और एफ एक्स आपने पढ़ा है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होता है ना? एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? वाई। तो अगर मुझे एक्स कॉमा वाई लिखना है, मान लो ये है पॉइंट, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? ए। अरे बोलो भाई, ए। तो ये वाई का कितना है? ये एफ ए है ना? ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने लिखा आपके? एफ ए। भाई अगर एक्स होता है तो कॉमा वाई होता है, और वाई इज नथिंग बट एफ एक्स। हमेशा से हम पढ़ते आ रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू या वाई इज इक्वल टू। क्लियर? तो ये जो एक्स वाला पॉइंट है ये ए है, ये वाला पॉइंट ए कॉमा एफ ए। तो एफ ए का मतलब ये डिस्टेंस एफ ए है, ये वाई एक्स, ये वाई वाला जो है ये डिस्टेंस एफ ए। ये बी है, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बी है। दिख रहा है तुम्हें? जहां मैं एरो लगा रहा हूं ये बी है। तो ये जो वाई है इसका वर्टिकल लाइन, इसकी लेंथ कितनी होगी? एफ बी होगी।
ये समझ में आया कि नहीं? अब अगर मैं इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करूं और साथ में अभी मैं ये बोलूं कि भैया ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इसका स्लोप क्या होगा, और अगर ये टेंजेंट लेते हुए मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं और इसके पैरेलल होगा ये, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। तो अभी मुझे इसके पॉइंट वाइंट नहीं पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट पता है, और मैंने आपको बता रखा है, 11th क्लास में भी सिखा रखा है कि स्लोप कितना होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एम आई राइट और नॉट? अब बताओ मुझे y2 कौन है? एफ बी y2 है मेरा, y1 कितना है, एफ ए डिवाइडेड बाई x2 कितना है, क्या आप हाँ, अब आप मुझे बताएंगे ये समझ में आया कि नहीं आपको। और साथ में यहाँ पे ये भी बता रहा है कि वो एफ डैश सी स्लोप होगा, मतलब ये कि इसके पैरेलल अगर कर्व के साथ में हम एक पैरेलल लाइन खींचेंगे जो सी पॉइंट से होता हुआ जाएगा, तो अब ये सी वाला पॉइंट क्या बनेगा बताओ मुझे, सी होगा ये, तो उसके साथ में एफ सी होगा, वाई वाई पॉइंट क्या होगा, एफ सी होगा, और इस पॉइंट से सी कॉमा एफ पॉइंट से कोई भी लाइन जाएगी विच इज पैरेलल टू दिस टेंजेंट। तो टेंजेंट और ये स्लोप दोनों इक्वल हैं। ये बात क्लियर अगर हो गई तो यू आर विनर। अब यहाँ जानते हो आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जो मैंने अभी इतनी देर बताया। इफ यू वांट यू रीड इट, अपनी बुक है, सेम है, समझ में आया गर्ल्स, क्लियर है? चलो अब यार तुम लोग की आवाज बहुत कम आ रही है, क्या बात है? महक, हाँ ऐसी आवाज आनी चाहिए। छवि तुम्हें क्लियर है? चलो ओके, अमन को भी क्लियर है, नूपुर को भी क्लियर है, चलो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल आपकी आंखें खोल देगा। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, अच्छा सा आसान सा सवाल दे रहा है ये, एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर, और साथ में इसमें इंटरवल बोलता है 2,4, दिखाई दे रहा है? तो एज इट इज हमें मालूम है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, द फंक्शन एफ एक्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब कभी कभी आप सोचोगे यार अपने अगर अलजेब्रिक फंक्शन होता है तो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है ना? मैं सब बताऊंगा, अभी ये क्या कंटिन्यूटी अभी पढ़े नहीं हो ना पहली एक्सरसाइज, इसीलिए दिक्कत आती है, लेकिन आप मान के चलो जो मैं लिखवा रहा हूँ वो समझते हैं। कंटिन्यूअस 2,4 स्क्वायर ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन ब्रैकेट 2,4 एज इट्स डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, यही होगा, इज डिफाइंड इन 2,4, 2,4 इंटरवल में डिफाइन करता है। आगे बढ़ो, तो इसका मतलब अब यहाँ पे बोलता है F2 और F4 की वैल्यू क्या क्या है, अलग अलग है, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, यही तो निकालना है आपको। अब तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू 2 है मान लो, तो उससे 4 आ गई, और F4 की जगह रखोगे तो 16 आई, तो यहाँ पे क्या रखोगे, 16 माइनस 4 और 4 माइनस 2, तो कितनी वैल्यू आई, 6। तो ये क्या है, ये क्या है आपका, एफ डैश करके जब निकलेगा तब है, ये स्लोप है भाई, और इधर आपका डिफरेंशिएट करते हो तब आता है एफ डैश एक्स, इसका मतलब 2x इक्वल टू 6। अच्छा समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? इसका इधर आपने डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का कन्वर्ट होके 2x में आ गया,
और यहाँ पे आपने स्लोप डायरेक्टली पॉइंट से निकाला है तो वो 6 आया है, और ये दोनों चीजें इक्वल है। जब ये दोनों चीजें इक्वल होगी, सम सी पॉइंट होगा, तो सी पॉइंट आपको क्या दे रहा है, 6/2 इज 3। तो इसका मतलब, अच्छा 3 जो है क्या इस 2,4 इंटरवल में आता है, बिल्कुल आता है। 3 बिलोंग्स टू 2,4 उसके बीच में आना चाहिए। अब ये नहीं कि स्लोप यहाँ बन रहा है और वो पॉइंट कहीं बाहर है, बाहर नहीं हो सकता पॉइंट, कैसे भी बाहर नहीं हो सकता पॉइंट, कैसे भी इसके बीच में समवेयर आना चाहिए। इसका मतलब या तो इसके पैरेलल है तो वो ऐसे ऐसे आएगा। तो ये ए अगर ये वाला पॉइंट लेते हो, बी ये वाला पॉइंट लेते हो, तो ये जो 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 बनेगा ये टेंजेंट, वो कहीं बीच में तो बनेगा इनके, समझ रहे हो कि नहीं। तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके अंदर ही होना चाहिए। ग्राफिकली आपको समझा दिया मैंने। तो वो 2x = 6 आएगा, तो x की वैल्यू हमारे को मिल गई 3। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पे बताना भी c = 3 एंड c = 3 बिलोंग्स टू 2,4। सो वी हैव f' कितना आया है आपको, ये जो यहाँ पे निकाले थे आप 3, सॉरी 6 यहाँ पे जो आया था ये। आप मुझे बताएंगे थोड़ी बहुत बात समझ में आई कि नहीं आपको, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा पता है कब आएगा समझ में, जब आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे। या तो एक काम करो, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम चौथा सवाल करो, आप लोग खुद करो, बिंदास करो। पांचवा भी करो, ये भी वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों बोर्ड क्वेश्चन ही आते हैं। चलो, मैं जब तक थोड़ा पानी आता हूँ, आप लोग सब लोग सवाल करो, ठीक है यार। y = ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। मान लो अगर मैं ऐसे में x की वैल्यू लेता हूँ 1.2, तो क्या मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो भी 1, x की वैल्यू 1.999 लेता हूँ, एक मिनट, कितनी आएगी, 1। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि मैं पॉइंट कितने सारे लिए जा रहा हूँ x के, y की वैल्यू सेम आ रही है, y की वैल्यू सेम आ रही है। जैसे आप वो बनाते हो ना, ये x और ये y, तो यहाँ पे बहुत सारे x के पॉइंट है और ये y का एक एक पॉइंट रहेगा 1। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, दिख रहा है 1.5। तो आपके ग्राफ ऐसे नहीं बनेंगे सर, मैनी वन टाइप। आप लोग पढ़ तो चुके हो ना, बात समझ रहे हो कि y = ये ऐसा रहेगा। ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाता, रीजन का एक ही पॉइंट पे आके मिलता, और ये सारे पॉइंट अलग अलग हैं। और इंटेग्रल इसीलिए क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सेटिस्फाई करेगा। 1 है तो 1, नहीं तो 2, या तो 3 या 4, इनके बीच में कहीं भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। कहाँ चला गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चाहिए। अब यहाँ आपकी बुक में भी ये जो क्वेश्चन है, इसको बोलता है बाई चेंज ऑफ बेस फॉर्मूला। तो ये जो बेस बदलना है आपको, बेस 10 बना रहा है एक्चुअली ये। तो मैंने क्या बोला, आप ये देखो 7 बेस है और ये log x पर लिखा हुआ जैसे 5 था। तो फिर इसने क्या किया, एक log लिखा और एक और log लिखा। बेस जो 7 था नीचे वाले के साथ लगा दिया, और यहाँ पे जो जो वैल्यू थी, जैसे 5 थी वहां पे, वैसे यहाँ पे log x होते हैं, log x लिख दिया। कोई डाउट पूछ लो। ये लॉग आपको कंफ्यूज करने के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। लॉग ये यहाँ पे 7 लिख दो और ये पे log x यहाँ लिख दो लॉग के साथ। अब बिना बिना 10 के अगर हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग बेस 10, लेकिन बेस 10 लिखा नहीं जाता। ये क्वेश्चन मैं इसलिए ये चीज बता दिया, क्योंकि जब आप करने लगोगे तो परेशान हो जाओगे, सोचो अरे कहाँ से आ गया यार ये, इसलिए मैं एडवांस में थोड़ा बता दिया। मिसलेनियस का एग्जाम्पल्स मैं कराने की सोच रहा हूँ, तो ये आप खुद करो।
जो आप कर लेंगे वो मैं देख ले रहा हूँ, आप कहाँ क्या नहीं कर पाओगे वो देख रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये बेस चेंज फार्मूला चाहिए था, इसलिए मैंने करा दिया, बाकी का काम आप करेंगे। हाँ जी, ये है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू। याद रखना ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। अभी मैं कराऊंगा। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये वाला तो बड़ा आसान है, हम निपटा देंगे इसको। भाई tan इनवर्स है, यहाँ tan इनवर्स है अंदर को। अब आपने पढ़ा था थर्ड एक्सरसाइज, मैंने आपको क्या कराया था, सिंप्लीफिकेशन। अरे बोलो यार, मूड में नहीं हो क्या, टेस्ट लिख के थक गए लगता है। मैंने तो अभी टेस्ट भी लेना शुरू नहीं किया है। tan इनवर्स x, यहाँ पे साइन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे cos 2 थीटा फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा है, 1 प्लस cos 2 थीटा tan है, तो सीधी सी बात है ऊपर साइन आना चाहिए, नीचे cos आना चाहिए। इसका मतलब मुझे नीचे लिखना चाहिए 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और ऊपर साइन x की जगह 2 साइन x बाई 2 cos। ये इक्वल इक्वल मैंने क्यों लिख दिया है, तो ऐसे लिखना है। क्लियर। एक कॉस से एक कॉस चला जाएगा, 2 से 2 गया, साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2। अब मेरे पास बचेगा ये tan इनवर्स, यहाँ पे क्या आएगा tan x बाई 2। अब क्या बचा x बाई 2, और x बाई 2 का डेरिवेटिव x का तो 1 होता है, कितना आएगा dy बाई dx। अगर ये y है तो dy बाई 1 बाई 2, दैट्स ऑल, हाफ। तो कहने का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज अगर आपको आती हैं तो सवाल हो गया खत्म। ये देखो एफ डैश इक्वल टू हाफ। क्लियर, अच्छी बात है। पहला वाला क्वेश्चन जो है, पहले वाले क्वेश्चन को भी मैं देख लेता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे कॉस इनवर्स है, ध्यान देना, कॉस इनवर्स है, ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स है। अब मुझे यहाँ कॉस चाहिए, सीधी सी बात है। अब मुझे जब यहाँ कॉस चाहिए, मान लो, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं कि वो कॉस की तरह लिख सकूं। तो मैं ये नहीं लिख सकता कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा यहाँ पे, और डेरिवेटिव करोगे तो 0 हो गया, इसका -1, दैट्स ऑल, खत्म। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा तो देख लो। अब जो मैं सवाल करने चल रहा हूं वो बहुत 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 खतरनाक है, और ऐसा खतरनाक सवाल एक दिन में आपको पकड़ा दूंगा, और गारंटी से बता रहा हूं जो बच्चा आज के सवाल को याद रखेगा वही उस दिन कर पाएगा, वही उस दिन कर पाएगा, अन्यथा होगा नहीं, आप कर नहीं पाएंगे। प्लीज पे अटेंशन नाउ। व्हाट टू डू विद दिस क्वेश्चन, साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1, 1 प्लस 4 टू द पावर x। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ हिंट देता है या नहीं, ये हिंट देता है कि नहीं। चलो मैं थोड़ी हिंट देता हूं। साइन इनवर्स है यहाँ पे, ये 2 टू दी पावर x प्लस 1, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये मुझे बताओ ये सही है कि नहीं। अगर ये सही है तो कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर 2 टू दी पावर x की जगह पे tan थीटा हो जाए तो भाई मेरी कुछ कहानी बन जाएगी। बोलो, अरे बोलो भाई। ये 2 थीटा बना, तो फाइनली आपको 2 थीटा मिला, और थीटा क्या था, थीटा क्या था, tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। भाई बोलो, चलो आपको यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे देख लो, अच्छा सवाल है इसके, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनता है। देखो इधर 2⁻x+1, मैंने क्या किया 2⁻x 2 कर दिया। देखो ये फॉर्मूला आ गया। ये कब आएगा? जब आपको 2⁻x इक्वल टू tan थीटा लोगे, ठीक है ना, तब बात बनेगी sin 2 थीटा और थीटा तो 2 इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या आ गया 2 tan इनवर्स 2⁻x, ऐसा आ गया। अब f'(x) निकालेंगे तो देखो ये 2 तो एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स थीटा, थीटा मान लो यहाँ पे क्या 2⁻x है, तो tan इनवर्स आपको पता है ये 1/1 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है, ये 4x 4⁻x है, एज इट इज लिख देना उसको। फिर इसके बाद बारी आती है 2⁻x की, 2⁻x की का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था a⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने आपको बताया था एज इट इज लिखो और साथ में log a। याद है? अगर याद नहीं है तो इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सेम 2⁻x लिख के log 2, ये आपका आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन कुछ दूसरी फॉर्म में रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा। अगर आप अपने हाथों से सवाल को करोगे, अपने हाथों से करोगे तो आप कर लोगे। और मुझे मालूम है कुछ लोगों को खूब अच्छे से मैंने देखा है, वो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, वो एग्जाम्पल को पढ़ते हैं